अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के दो रहनुमाओं अहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाई के बाद आज फिर अहसन इकबाल को नेब ने तलब किया था। और क्योंकि केस दोनों का नेब में इन्वेस्टिगेशन और नेब अदालत में तो केस चल रहा है, हाई कोर्ट ने इनको ज़मानत पर रिहा किया है। तो आज अहसन इकबाल का पासपोर्ट जब्त कर दिया है नेब ने और अहसन इकबाल से हलफनामा लिया है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। इस पर भी बात करूंगा। दूसरा, दोनों रहनुमाओं से मेरी मुलाकात भी हुई है। अहसन इकबाल के साथ आज मुख्तसर मुलाकात हुई थी मियाँ शहबाज शरीफ के चैम्बर में, पार्लियामेंट हाउस में, और मैंने उनको मुबारकबाद भी दी रिहाई पर। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी के साथ गुज़श्ता रात 2 से ढाई घंटे तक तवील नशस्त हुई उनकी रहाशगाह पर। तारिक अजीज़ है, हमारे दुनिया अखबार के रिपोर्टर साथी, सीनियर करस्पॉन्डेंट है। उनके साथ प्रोग्राम बनाकर चले गए हम उनके पास। हाल हवाल भी, मुबारकबाद भी, सब बहाने होते हैं। तो इस हवाले से बात करूंगा कि जेल में उनके साथ क्या गुजरी, क्या हाल हवाल किया शाहिद खाकान अब्बासी ने, क्या हुकूमत से गिला किया, नेब के हवाले से, मुकदमे के हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं। डिटेल में इस पर भी बात करूंगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात के हवाले से भी बात करूंगा कि उन्होंने बड़ा खुद एतराफ़ किया है। एक इंटरव्यू भी दिया है शाहजेब खानज़ादा को हमारे मौजूदगी में ही। उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जो हमने सुनी। लेकिन इस तमाम चीज़ों पर डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो पहले अहसन इकबाल के हवाले से बताऊंगा कि अहसन इकबाल को आज फिर नेब ने बुला लिया था। वो नेब में पेश हुए और नेब ने उनसे मुख्तलिफ सवालात भी किए जो उनके ख़िलाफ़ है इंक्वायरी जो चल रही है। इसके अलावा नेब ने उनसे पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट अहसन इकबाल नहीं लेके आए थे नेब अदालत में, नेब ऑफिस में, लेकिन उनको टाइम दिया गया था कि 4 बजे तक अपना पासपोर्ट जो है वो जमा करा दें। उसके बाद अहसन इकबाल ने आज ही अपना पासपोर्ट मंगवा के नेब में जमा करा दिया है। नेब ने उनका पासपोर्ट जब्त कर दिया है और उनसे हल्फनामा भी लिया है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। अहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर भी तनकीद की है, अपने हवाले से भी कि इस पर के हवाले से भी बात की है। दूसरा, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ जो गुज़श्ता रात हमारी तारिक अजीज़ और मेरी तवील नशस्त हुई, हम चले गए उनके राशगाह पर और बड़ा रश था लोगों का, 50-60 लोग तकरीबन, ज़्यादा इससे भी। खाने का भी इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था, हमने इकट्ठे खाना भी खाया। उसके बाद फिर शाहजेब खानज़ादा का इंटरव्यू उनका हुआ। फिर हमारे साथ 2-2.5 घंटे, तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा टाइम उनके साथ हमने स्पेंड किया, हलवा लिया। लेकिन उन्होंने बहुत सारी शिकायत हुकूमत के हवाले से, नेब के हवाले से गिले शिकवे किए और जो ज़्यादती वो समझ रहे हैं उनके साथ हो रही है। उनका ये कहना था कि एक तो जेल में उन पर क्या गुजरी, उन्होंने कहा कि मुझे सज़ाए मौत के कैदियों के साथ रखा गया था और उम्र कैद के जो कैदी हैं उनके साथ रखा गया था, और फिर एक अलग वार्ड में रखा गया, लाकअप में रखा गया था, जिसमें यानी कोई और कैदी नहीं था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद अहसन इकबाल जब जेल में आए थे तो फिर मुझे अहसन इकबाल के साथ, लेकिन खाने के हवाले से भी उन्होंने कहा कि खाने घर से मंगवाने की मुझे इजाज़त नहीं होती थी। और वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ये तक पता करते रहे हैं, काबीना में डिस्कस करते रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी क्या खा रहा होता है और कहाँ से उनको खाना आ रहा होता है। तो उन्होंने खाने पर भी पाबंदी लगा दी हुई थी, घर से खाना नहीं आता था। अहसन इकबाल का अलाउड था, अहसन इकबाल को इजाज़त थी इसकी खाने की, लेकिन मैं अहसन इकबाल के साथ फिर खाना खाता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जिस तरह वज़ीर आज़म ने अमेरिका में तकरीर जो की थी उसमें भी ये कहा था कि नवाज शरीफ के हवाले से कि ये
एयर कंडीशन इनसे ले लूँगा, टीवी इनसे वापस लूँगा वापस जाकर पाकिस्तान जाकर। तो इस तरह की वज़ीर आज़म इमरान खान ये बात समझ में आ रही है कि खाने का भी इन्होंने वाकई शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से पूछा ही होगा। तो शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना था कि नेब जैसे ही मौजूदा हुकूमत आई है तो नेब मुझे मुसलसल प्रोफार्मा भेजता रहा, नोटिस भेजता रहा, सवालनामे भेजता रहा, मैं तमाम सवालों के उनको जवाबात देता रहा, अपने एसेट्स की तफसीलात भी दी, अपने टैक्सेस, हर चीज़ उनको जो है अखराजात वगैरह जो आउटकम और इनकम है उनकी तफसीलात मैंने नेब को फराहम कर दी थी। उसके बावजूद नेब ने मुझे गिरफ़्तार किया और 70 दिन तक मुझे रिमांड पर रखा गया। 70 दिन में मुझसे कोई नया सवाल नहीं किया गया। जो सवाल आते थे नेब के अमलदार आते थे, लेकिन वो गपशप करके इधर उधर की बातें करके निकल जाते थे, चले जाते थे। जो भी सवाल करते थे तो मैं उनको कहता था कि वो फलां प्रोफार्मा जो आप लोगों ने दिया था उसमें मैंने ये जवाब दिया हुआ है, फलां पेज पे फलां चीज़ देख लें। तो वो कहते थे अच्छा अच्छा। फिर दूसरा सवाल वही चीज़ें, यानी कोई नई चीज़ उन्होंने समझे। उनका कहना था कि 70 दिन में कोई चीज़ मुझसे सवाल नहीं किया गया काम का, और यहाँ तक नहीं पूछा गया कि टैक्स अदा करते थे या नहीं करते थे, जो बुनियादी सवाल है जो पूछना चाहिए, और कितना टैक्स अदा करते थे, ऐसा कोई सवाल उन्होंने नहीं किया। तो नेब के हवाले से उन्होंने शदीद तनकीद की। नेब को करार दिया कि नेब इंतकामी कार्रवाइयाँ करता है और नेब के जितने भी मुकदमात हैं ये झूठ पर मबनी होते हैं। लोगों को बदनाम करना होता है, रुस्वा करना होता है लोगों को, और टारगेट करना होता है अपोजिशन के लोगों को। नेब के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि नेब होगा तो इस मुल्क की मईशत नहीं चल सकती, नेब को ख़त्म होना चाहिए। ये नया मुतालबा, और मेरा ख्याल है बड़ा मुतालबा है। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं और उनकी तरफ से ये मुतालबा आए, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी नेब कवानीन पर तो तनकीद करते रहे हैं और ये भी डिमांड करते रहे हैं कि नेब के कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए, नेब के कवानीन में बेहतरी होनी चाहिए। इस तरह की बातें तो होती रही हैं, लेकिन नेब इदारे को ख़त्म करने के हवाले से कोई प्रॉपर कोई मुतालबा ऐसा नहीं आया नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इस इदारे को ख़त्म होना चाहिए, और क्योंकि नेब होगा तो मईशत इस मुल्क की नहीं चल सकती। दूसरा, नेब के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन नेब के हवाले से कि जो सवालात किए जा रहे थे, जो प्रोफार्मा भेजे जा रहे होते थे नोटिस, उसमें कभी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल का पूछा जाता था, इल्ज़ाम लगाया जाता था, कभी एलएनजी का, कभी किसी टर्मिनल का, कभी किस तरह का, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते थे। मैंने एलएनजी के हवाले से भी उनको सारी तफसीलात जो है वो फ्राहम की, हर चीज़ फ्राहम की। उसके बावजूद नेब ने मुझे गिरफ़्तार किया, 7 महीने कैद में रखा, और अदालत ने हमें इंसाफ दिया, हमें रिलीफ दिया। अदालत ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया, ज़मानत पर रिहाई दी है। लेकिन ये केस तो अभी चल रहा है, नेब अदालत में ये चल रहा है, एलएनजी का मामला भी, और हसन इकबाल के ख़िलाफ़ जो नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मुकदमा है, केस है, वो नेब के कोर्ट में, अदालत में चल रहा है। लेकिन हाई कोर्ट ने फ़िलहाल इनको ज़मानत पर रिहा किया है। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ामात हैं नेब के, मैं नेब को आज भी चैलेंज करता हूं, आज भी कहता हूं, नेब ये मेरे सारे जितने भी जो भी सवालात हैं मुझसे करे, लेकिन टीवी कैमरे के सामने लाइव वो नशर किए जाएं ताकि अवाम भी देखे कि नेब का मुकदमा क्या है, नेब के सवालात क्या हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज दिया है कि टीवी टॉक शोज़ में या टीवी पर लाइव मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि शायद खाकान अब्बासी ने करप्शन की है या नहीं की, और नेब ने मुकदमा सही बनाया है या गलत बनाया है, या नेब सवालात किस तरह के कर रहा होता है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज दिया है नेब को। इसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ का रब्ता हुआ है, उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, शहबाज शरीफ ने भी मुबारकबाद दी है, मरियम नवाज़ ने अभी उनसे कह रहे थे कि उनके साथ अभी रब्ता नहीं हुआ, हो सकता है अब हो गया हो। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से एक और भी इंकशाफ उन्होंने किया कि जब वो ज़मानत नहीं लेना चाह रहे थे
انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ضمانت کی درخواست ضمانت کے لیے نہیں دوں گا. جس طرح شاہد خاقان عباسی نے آپ کو یاد ہوگا پروڈکشن آرڈرز پر قومی اسمبلی میں جانے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ جب تک علی وزیر، محسن داور سمیت تمام ارکان قومی اسمبلی کے جو گرفتار ارکان ہیں ان کے جب تک پروڈکشن آرڈرز تمام کے تمام ممبران کے جاری نہیں کیے جائیں گے تب تک میں اسمبلی میں نہیں جاؤں گا. تو بعد میں پھر نون لیگ نے پارٹی نے ان کو زور دیا تھا. اس کے بعد وہ اسمبلی میں آئے تھے، تین دفعہ آئے تھے تقریباً. اسی طرح ضمانت کے لیے بھی درخواست نہیں دینا چاہ رہے تھے. تو نواز شریف نے ان کو میسج بھیجا تھا کہ آپ ضمانت کے لیے درخواست دیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، آزادی جو ہے، آزادی کا حق آپ استعمال کریں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کے بعد میاں نواز شریف کے کہنے پر انہوں نے پھر ضمانت کی درخواست دی تھی. اور خواجہ آصف کے حوالے سے، اختلافات کے حوالے سے، آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سارے ایشوز پارٹی کے اندر ہوئے ہیں جن سے میرا اختلاف ضرور رہا ہے، لیکن میں پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں اور پارٹی کے فیصلوں میں شریک ہوں، حصے دار ہوں. جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی متفقہ، میں اس کو اون کرنے کا پابند ہوں، میں اس کو ڈس اون بھی نہیں کر سکتا، اس کے خلاف کوئی مزاحمت بھی نہیں کروں گا. اختلاف میرا حق ہے، اس پر اس کو آپ پارٹی کے اندر اختلافات اس کو قرار نہیں دے سکتے. خواجہ آصف کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے. جو پارٹی کے اندر ایک اصولی اختلافات ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے اختلافات ہیں، یہ بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے. تو بہرحال شاہد خاقان عباسی نیب پر بڑے تپے ہوئے تھے، حکومت پر بڑے تپے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. اگر ان کے خلاف نیب کے پاس ثبوت ہیں تو وہ پھر لائیو ٹی وی پر آ کر میرے خلاف مقدمہ چلائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.